हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। जैसे कि हम नेशनल इनकम यूनिट पढ़ रहे थे, इससे पहले वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक्सपेंडिचर मेथड। और आज हम समझेंगे प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। यानी जब भी आप इस मेथड का यूज़ करके नेशनल इनकम निकालते हैं तो क्या क्या बातों को आपको ध्यान में रखना है, कौन सी चीज़ है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होगी। तो उन सारे प्रिकॉशंस को हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंक्लूडेड। यानी जो भी खर्चा आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया है, सिर्फ वही खर्चा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है। फाइनल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? वो गुड्स जो फाइनली रेडी हो चुकी है, जिसका यूज़ फाइनल यूजर्स कर रहा है। तो फाइनल यूजर्स जिन गुड का यूज़ कर रहा है उन पे जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे। बट इसके अलावा अगर कोई खर्चा ऐसा है जो इंटरमीडिएट गुड पे हो रहा है, इंटरमीडिएट गुड मीन्स वो गुड्स जिनसे अभी प्रोडक्शन करना बाकी है, जिनका यूज़ करके आगे कुछ और बनाया जाएगा, यानी वो तैयार नहीं है यूजर्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड पे जो खर्चा होता है वो इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जो फाइनल गुड पे खर्चा होगा वो हमेशा इंक्लूड होगा। पहला पॉइंट। सेकेंड प्रिकॉशन है, सेकेंड हैंड गुड पे जितने भी खर्चे होते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। क्योंकि सेकेंड हैंड गुड का जो खर्चा है वो ऑलरेडी जब आपने उसको ख़रीदा था वहाँ इंक्लूड था। मान लीजिए आपने जब फ्रिज ख़रीदा था वो था 15,000 रुपये का, लेकिन आज आपका फ्रिज है वो पुराना हो चुका, आप उसको बेचना चाहते हो, सेकेंड हैंड हो चुका है, आप उसको 5,000 का बेचते हो। तो जो 5,000 की कीमत है आपने उसको बेचा वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो 5,000 की कीमत उस 15,000 में पहले से इंक्लूड है जब आपने उसको ख़रीदा था। क्लियर। तो सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि ये ऑलरेडी उस फाइनल गुड में इंक्लूड होता है। क्योंकि अगर हम करेंगे तो हम फेस करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। क्लियर। सेकेंड प्रिकॉशन थी ये। थर्ड है, जो भी शेयर्स या बॉन्ड को खरीदने पे खर्चा आता है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि शेयर्स पे बॉन्ड्स पे जो होते हैं ये सिर्फ इट इज़ अ टाइप ऑफ पेपर क्लेम ओनली। ठीक है। इन चीज़ों से किसी भी तरीके का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन नहीं होता, किसी भी तरीके का कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, कुछ नई चीज़ क्रिएट नहीं होती, इस वजह से ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। फोर्थ प्रिकॉशन इज एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट। यानी जितना भी खर्चा सरकार एज एन ट्रांसफ़र पेमेंट के फॉर्म में करती है, जैसे लोगों को ओल्ड एज पेंशन देना, स्कॉलरशिप्स देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इनसे कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं होता। ठीक है। एंड फिफ्थ प्रिकॉशन इज imputed value of expenditure on goods and services for the self consumption। यानी कोई घर है, आप उसके ऑनर हो, बट उस घर में आप खुद रहते हो। ठीक है। यानी उस घर का यूज़ आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हो, तो वो खर्चा भी जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे एक्सपेंडिचर मेथड के जो आपको ध्यान में रखने हैं, जहाँ से एग्ज़ाम में आपसे पूछा भी जाता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द notification of all my upcoming videos. Thanks for watching and have a nice day.